मशरिक़ वस्ता को पुरअमन बनाने का मिशन इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात आज। ईरानी और अमरीकी वफूद की आमद जारी। अमरीकी वफद की क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। ईरान से स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आएंगे। अमरीकी वफद दो हिस्सों में पाकिस्तान आएगा। पहले मरले में खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आएंगे। दूसरे मरले में नायब सदर JD वैंस आएंगे। इब्तदाई मरले में अमेरिका की जानिब से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कल फ्रीकैन की दफ्तर खारजा में बराह रास्त मुलाकात होगी। दोनों वफूद की पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात होगी। उसके बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठेंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान तातुल ख़त्म कराने और मुजव्वज़ा मुआहदे का मुसवदा तैयार करने में अपना किरदार अदा करेगा। रूस, चीन और अरब ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरउम्मीद हूँ। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी क़यादत काफ़ी हद तक माकूल है, ताहम अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दे हो सकती है। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इसराइल लबनान पर हमलों में कमी कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हमले कम करने की रजामंदी ज़ाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मत से तेल की तरसील के मामले पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि ईरान की कारकर्दगी इस हवाले से इंतहाई नाकिस है। ईरान का रवैया कई लोगों के लिए ज़िल्लत आमेज़ और आबनाए हुर्मत में जो कुछ हो रहा है वो तयशुदा मुआहदे के मुताबिक नहीं। ईरान जंग चाहता अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ऐलान। कहा कि हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मस के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि लबनान पर हमले जंगबंदी के मुज़ाकरात को बामानी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी हुई। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। स्पीकर अलानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है लबनान जंगबंदी में अहम जुज़ था। किसी भी संगीन खिलाफवर्जी के संगीन नताइज होंगे। जंगबंदी की खिलाफवर्जी की वाज़ेह कीमत चुकाना होगी। किसी भी खिलाफवर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंगबंदी की खिलाफवर्जी का जवाब देने वाले थे, पाकिस्तान ने रोका। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं कि आने वाले घंटे बहुत अहम हैं। अमेरिका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए क्योंकि खित्ते के अमन में लबनान का शामिल होना ज़रूरी है। किसी भी मुआहदे तक पहुँचने के लिए पहले कुछ शराइत भी हैं। अमन के लिए तमाम फ्रीकैन को उज़लत में फैसले से गुरेज करना चाहिए। लबनान ने भी इसराइली हमले ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने लबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली जहरियत में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशों में मसरूफ़ है। लबनान और उसके अवाम पर हमलों के फौरी खात्मे पर जोर। लबनानी सदर जोसेफ ऑन कहते हैं मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी है। इसराइल की जानिब से जंग बंदी का मुस्बत जवाब मिला। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदे ने तस्दीक की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के इत्तफाक में लबनान में दुश्मनी के खात्मे का नुक्ता भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया कि जंगबंदी बरकरार रखें। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को अमन अमल और मुज़ाकराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के एलामे में कहा गया कि पाकिस्तान फ्रीकैन के दरमियान पुरअमन तस्वीर के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रीकैन की जानिब से तहम्मुल के मुजाहरे को सराहा। कहा कि मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता तमाम फ्रीकैन की कोशिशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के मिशन पर कारबंद है। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राबिता। अमेरिका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद टॉक्स के शुरका के लिए खुसूसी सफ़री सहूलतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का तमाम मंदूबीन और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को खुश आमदीद। मंदूबीन और इंटरनेशनल सहाफ़ी बगैर वीज़ा बोर्डिंग के अहल होंगे। वीज़ा ऑन अराइवल जारी किया जाएगा। तमाम एयरलाइंस को शुरका और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी की गैर मुल्की मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। कहा कि मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है।
सिक्योरिटी इकदाम यकीनी बनाए जाएं। रेड जोन में सिर्फ मुतलका अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मामूर। गैर मुल्की मेहमानों की तादाद 300 से ज़ायद होगी। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 से ज़ायद एहलकार पाकिस्तान पहुंच गए। 30 के करीब मजीद एहलकार नायब सदर के हमरा होंगे। ज़राया के मुताबिक तमाम एहलकार अमेरिकन एम्बेसी में रिहाइश पजीर हैं। मुज़ाकरात 5 स्टार होटल में होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 6,000, पंजाब पुलिस के 5,000, FC के 1,000, आर्मी और रेंजर्स के 4,000 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। आर्मी और रेंजर्स के स्नाइपर्स और एंटी ड्रोन गन से लैस एहलकार इस्लामाबाद की तमाम बड़ी इमारतों पर तैनात। ईरानी पासदारान इंकलाब ने सीज फायर के दौरान मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया कि जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागे। ईरानी फोर्सेस ने जंगबंदी के दौरान कोई मिसाइल हमला नहीं किया। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमले नहीं इसराइल या अमेरिका ने किए हैं। कोई शक नहीं कि ऐसे हमलों के पीछे सेहोनी दुश्मन और अमेरिका हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दलेरी से ऐलान भी करेंगे। इस्लामाबाद आलमी तवज्जो का मरकज। आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। जर्मन चांसलर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। फ्रांस के सदर मैक्रोन का अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अतौली वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर और बहरीनी शाह से भी टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। बहरीन के बादशाह का कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का बहरीन की हिमायत पर शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के वफाकी चांसलर का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत का इजहार। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के तहनीती पैगामात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से रीपोस्ट कर दिए। पाकिस्तान में आज दस्तूर का कौमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन मुल्क के पहले मुत्तफिका आइन को हतमी शक्ल दी गई। आइन पाकिस्तान की तैयारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के सियासतदानों का अजीम कारनामा है। कौमी क़यादत का मुत्तफिका आइन देने वाली क़यादत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 1973 का आइन पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद, शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में फ़ख्र से सर बुलंद किए हुए है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने कहा कि 10 अप्रैल 1973 को कौम ने मुत्तफिका आइन इख्तियार करके विफाक को मजबूत किया। मुल्क के इस्तेकाम के लिए आइन की बालादस्ती नागुज़ीर है। शानदार सफारतकारी के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। भारत में सफ़े मातम, मायूसी और हैरत का शिकार गोदी भारतीय मीडिया सीख पा। सिंगापुर के जरीदे स्ट्रीट टाइम्स ने मोदी पर कड़ी तनकीद का आश्कार की। भारतीय सियासतदान संजय झा ने कहा कि मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। शशि थरूर बोले कि पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका। हिंदुस्तान टाइम्स समेत भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार की कलई खोल दी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की डिप्लोमेसी नाकाम और कमजोर है। माहिरीन का कहना है कि भारत इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। मुल्क भर से अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना के बुनियाद पर 500 से 600 अफराद चमन होल्डिंग कैंप में पहुंच रहे हैं। अब तक 21,68,000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन वतन वापस आ चुके। अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान की तवील मुद्दती मेहमाननवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान ने मेज़बानी का हक अदा किया। पाकिस्तान के लोगों और हुकूमत ने हमेशा ताउन किया। हमें कभी किसी से कोई गिला नहीं रहा। पाकिस्तान ने दिहाइयों तक लाखों अफगानी मुहाजिरीन की मेज़बानी करके इंसानी हमदर्दी और मेहमान नवाजी का अमली सबूत दिया। अमेरिका, ईरान और इसराइल जंगबंदी। हुकूमत पाकिस्तान को अवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल। 93% अवाम ने सालसी की हिमायत कर दी। 11 पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानी शहरी अमन के लिए पुरुमीद हैं। 82% पाकिस्तानी हुकूमती कोशिशों से वाकिफ हैं। 46% ने कहा कि जबरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। सालिसी से गुरेज करने वालों की तादाद बहुत कम रही। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस दोबारा खुल गया। इतवार से समाअत शुरू होगी। जंग के बायस समाअत आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती माफ़ी की हिमायत कर चुके हैं।
अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक की बातें मुस्तरद कर दी। कहा कि एप्स्टीन के साथ जारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। उन्होंने एप्स्टीन की ज्यादती के शिकार बच्चियों के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। अमरीकी खातून अव्वल ने कहा कि हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हल्फ दे और अपनी कहानी अवाम को बताए। गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा के लिए हिस्सा बनाया जाए, इसी सूरत सच्चाई सामने आ सकेगी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया गया, तालीमी निज़ाम तबाह, पर्चा आउट होना मामूल। टंडू मोहम्मद खान में तलबा मोबाइल फोन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धड़ल्ले से नकल करते रहे, टिकटॉक भी बनती रही, वीडियो वायरल, अमला गायब।